Okay, good morning, all of you. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज फिश कुकरी क्लियर और क्लासिफिकेशन ऑफ फिश. द लास्ट टॉपिक वाज मीट कुकरी क्लियर. देन फिश कुकरी जो है एज सिंपल एज जो बता रहा है कि फिश एंड शेलफिश आर commonly known as seafood. So they could be procured from the sea, ocean, river, or lake, or they could also be farmed artificially to meet the demand of the customer. They are still known as seafood. Clear? All the food that comes from the sea is called sea, ocean, or rivers or lakes. Rather than farmed artificially, okay, to meet the demand of customer is called seafood. Clear? Man has been using seafood in his diet since time immemorials. Okay. It is one of the commodities in the kitchen that a chef really feel proud of. Since fish is a delicate meat, one need to apply delicate cooking methods and also delicate flavors. In simple word, fish और shellfish, ठीक है, commonly both are called seafood. दोनों को सी, ओशियन, रिवर और लेक, अदरवाइज फार्मिंग भी इनकी की जाती है ताकि कस्टमर की डिमांड्स को पूरा किया जा सके. मैन हैज बीन यूजिंग सी फूड्स, ठीक है, सी फूड जो है ह्यूमन बीइंग की एक डाइट का हिस्सा है बहुत बहुत समय से. सी फूड जो है एक ऐसी कमोडिटीज है, जब भी शेफ किचन में इसको तैयार करता है या बनाता है तो ही और सी फील रियली प्राउड. रीजन इज दैट कि फिश जो है एक डेलिकेट मीट है, क्लियर, जिसको जब प्रोड्यूस किया जाता है तो बहुत सारे डेलिकेट फ्लेवर्स और एक डेलिकेट जो है कुकिंग मेथड यूज किया जाता है. इन मैनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन बंगाल, इंडिया, fish is considered to be vegetarian food and it is called vegetable of the sea. Similarly, in France, it is referred to as fruit de mer, which literally translates to fruit of the sea. So as well, जैसे कि ये बता रहा है कि अगर हम इन मैनी पार्ट्स या प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड देखें तो स्पेशली इन बंगाल, इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो बंगाल के अंदर फिश को कंसीडर किया जाता है एज अ वेजिटेरियन फूड, जिसको की बोला जाता है द वेजिटेबल्स ऑफ द सी. सिमिलरली अगर फ्रांस की बात करें हम तो वो इसको बोलते हैं fruit of the sea, which is literally translate fruit of the sea. Whether eaten cooked or raw, the texture of fish and shellfish is always smooth and in incredibly versatile. तो सेल्फिश है और फिश है, हमेशा ही स्मूथ और वर्सिटाइल जो है इसका टेस्ट रहता है. तो फिश होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू. फिश ने जो है फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू के अंदर एक अपना एक अलग से कॉर्नर बना के रखा है, अपना एक स्पेस बना के रखता है. दैट इज कॉल्ड, ठीक है, दिस कोर्स इज कॉल्ड पोइजन. क्लियर? इन फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू वी हैव रीड द कोर्सेज
like appetizer, fish, ठीक है, these all, ठीक है. क्लियर यहां तक सभी को? yes. ठीक है, तो नेक्स्ट बता रहा है कि फिश एंड सेलफिश कैन बी यूज इन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशंस. Fish and shellfish are different creatures, but since both come from water, we are dealing with them in the same. In case of fish, the only different is in their species and habits. Clear? Fish and shellfish both are comes from water. Clear? The difference between the fish और जो डिफरेंस इनके बीच में वो इनकी स्पेसीज पे है, जो कि इनकी प्रजातियां हैं. ठीक है, सम फिश और सेलफिश आज कम्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रेश वाटर्स लाइक. से ये बता रहा है कि सेलफिश ऑन अदर हैंड्स डिफर नॉट ओनली इन स्पेसीज बट आल्सो इन देयर बायोलॉजिकल compositions. Like the name suggests, all the shellfish have cells on them. जितनी भी सेलफिश हैं उनके ऊपर, सभी के ऊपर सेल लगे हैं, कवर्ड है. सम ऑफ देम लिव इन टू सेल एंड आर कॉल्ड वेबल्स सच एज ऑयस्टर्स, क्लेम्स एक्सेट्रा. इनमें से कुछ एक फिश सेलफिश इस तरह की हैं जिनके अंदर दो सेल लगे हैं, जिनको बिबल्स और ऑयस्टर्स, क्लैम्स एक्सेट्रा. while other known as unwevils live in a single cell such as abalones etc. ठीक है, there are two varieties of shellfish. ठीक है, one has a single cell and one has a two cells. There is another category which wears a kind of armors on a crust and it is called crustaceans such as lobster, prawns, crabs, etc. ठीक है, let us discuss about the classification of fish. This is the introduction of fish. अगर हम बात करें classification of fish की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नंबर 1 is round fish, second is flat fish, third one is shellfish. Clear? The part from round fish is wild or oily. अगर हम फ्लैट फिश की बात करें तो वाइट और ऑयली. ठीक है, तो राउंड फिश जो है, हाउ इट लुक लाइक, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से राउंड फिश रहती है. ठीक है, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? yes. ठीक है, राउंड फिश इज राउंड इन शेप, आईज आर ऑन आइदर साइड ऑफ द फिश, के इधर साइड ऑफ द फिश. इट स्विम्स इन अ हॉरिजेंटल फिश फैशंस. Both the side of the fish are of same colors. Clear? It yields two fillets. Example are salmon, trout, snapper, etc. अगर हम बात करें राउंड फिश की, तो राउंड फिश जो है राउंड शेप्स में रहती है. क्लियर? बोथ साइड जो है आइज रहेंगी इसकी. हॉरिजेंटल स्टाइल में ये स्विम करती है और दोनों साइड का कलर सेम रहता है. क्लियर? देन टू फिलेज इसमें से निकलते हैं. जब हम इसको कट करते हैं तो दो फिलेज इसमें से निकलते हैं. जो एग्जांपल है राउंड फिश का, दीज आर सैल्मन, ट्रॉट और स्नैपर्स. क्लियर?
अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फिश करें तो इसमें से हैबिटेट और फ्रेश वाटर फिश जो है हमारे पास रहती हैं। हैबिटेट फिश वो फिश रहती हैं, फिश दोज फिश कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इट्स हैबिट्स। ठीक है, एज वी नो fish comes from the sea, ocean, river or lake, and each of these habits play a very important role in its taste and texture. ठीक है, fish comes from sea, comes from oceans, river and lakes। अलग अलग जगह से जिस तरह से फिश की हैबिट है, एक्चुअल है, जिस तरह से डेली बेसिस पे वो एक इंपॉर्टेंट रोल जो है रहता है उसके टेस्ट और टेक्सचर में। as we mentioned earlier, no matter where the fish comes from, it is still referred to as seafood। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि कहां से आ रही है, उसको सी फूड ही कहा जाएगा। देयर कुड बी अ स्पीसीज ऑफ फिश दैट थ्राइव्स बोथ इन सी एज वेल एज रिवर। अलग अलग तरह की हैं, कुछ रिवर से कुछ सी से। These are then definited by their name such as sea soul or river souls। अलग अलग तरह से उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, if we talk about fresh water fish, तो some species of fish tolerate and sometime migrate back and forth between saline waters and fresh waters। Fish that are predominantly inhabitants of freshwater are described as freshwater fish like bass, perch, pike, smelt, sturgeon or trout। Clear? Freshwater fish are lean because they exercise more। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रिवर और ये सारा फ्रेश वाटर्स में क्या है, जो फिश है उनको एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ती है, स्विमिंग अगेंस्ट द करंट एंड माइग्रेटिंग अलोंग द रिवर कोर्स। पानी जिस तरफ बह रहा है उसके अगेंस्ट उनको स्विम करना होता है। क्लियर? देन उनकी एक्सरसाइज जो है ज्यादा रहती है। द मूवमेंट ऑफ द फिश इन देयर ब्रीडिंग सीजन्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर बींग लीन। तो ये जो मूवमेंट्स इनकी रहती है और जो इनकी स्विमिंग्स का कंट्रीब्यूशन रहता है, ये इनको लीन रखता है बिल्कुल। क्लियर? अगर हम बात करें तो इसी में आता है फिर ये सारा। ठीक है, सी एंड ओशियंस, रिवर, लेक, फ्रेश वाटर की जो फ्रेश वाटर जो काउंट करेंगे हम वो आएगा रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स। सॉल्टेड वाटर की बात करेंगे सी एंड ओशियन। और जो फिश यहाँ से मिलती है तो सी एंड ओशियन से हमें राउंड फिश मिलेगी, रिवर, लेक्स और पॉन्ड से हमें मिलेगी फ्लैश फिश। राउंड फिश जो होगी वो व्हाइट होगी और फ्लैट फिश जो रहेगी आपकी ऑयली रहती है। दो राउंड फिश हम देख रहे हैं। राउंड फिश के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फ्लैट फिश। ठीक है, हाउ इट लुक लाइक। ठीक है, जस्ट दिस फिश इज फ्लैट इन शेप, बोथ इट्स आईज आर ऑन वन साइड, दोनों आंखें इसकी एक तरफ है। इट स्विम फ्लैट टू द सरफेस ऑफ द वाटर with the wing elegant parallel to the water bed। Belly side of the fish is white in color। Its yield 4 fillet। 4 तरह के फिलेज इस पे रहेंगे, अगर आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट वन इज ये, ठीक है, इस साइड एक रहेगा, इस साइड एक रहेगा, दूसरी साइड में जाएंगे आप तो दूसरी साइड से दो, दो एक साइड से, दो एक साइड से फिले रहेंगे इसके। क्लियर? एग्जाम्पल इसमें रहेगा आपका स्टाके, ठीक है, हैलीबट, सोल, ठीक है, टर्बट। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगर किसी को डाउट है कोई तो पूछ सकता है यहां तक। इफ एनीवन हैव क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं।